आफ्टर रेडियो वेव्स लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोवेव्स, है ना। तो अगर आप देखोगे तो जहां हमने छोड़ा था, जो बैंड थे रेडियो वेव्स के, कहाँ पे था वो? अल्ट्रा हाई में अप टू 1 गीगाहर्ट्ज। तो इसके जस्ट आफ्टर वी हैव पिक्ड अप एंड दैट इज योर फॉर माइक्रोवेव्स। तो इससे आगे क्या आ जाती है? माइक्रोवेव्स 1 गीगाहर्ट्ज टू फिर आपके आगे 300 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको यूनिडायरेक्शनल होती है। और एंटीना जो इसमें यूज होते हैं तुम्हारे यूनिडायरेक्शनल है, तो उनको अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो विल गेट वन और टू मोर एग्जांपल फॉर दिस। तो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए आपका क्या है? यूजफुल है। देखो, रेडार, सैटेलाइट, वायरलेस, ये सब क्या है तुम्हारे? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मैंने बताया था जहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ऐसे होने चाहिए कि एक दूसरे को दिखे, अदरवाइज देयर विल बी लाइक नो कम्युनिकेशन। अगर ये ऐसा हो गया कि भाई ये इधर रह गया, तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, बट लेकिन अगर तुम बात करो रेडियो वेव्स की, तो उसमें हो जाएगा, क्योंकि ये इधर 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 हर जगह जाए। हाँ, हो सकता है कि वो स्ट्रेंथ कम मिले तुम्हें, सिग्नल की कवरेज कम मिले, बट मिलेगी। चलो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं तुम्हें एक एग्जांपल से, दोनों का रेलेवेंस समझ आ जाएगा। देखो, माइक्रोवेव में लिखा है सेल्युलर टेलीफोन्स। तुम अगर पिछली वीडियो का एग्जांपल देखोगे, कम्युनिकेशन जो मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट था, उसमें लिखा था कॉर्डलेस टेलीफोन्स। तो if I go to Google ना, and I show you cordless phones। cordless phones होते हैं बेसिकली वो जो एक ऑफिस में यूज होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा जो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, वहां पे कोई भी जैसे वाईफाई राउटर ही है फॉर एग्जांपल, है ना, और वो तुम्हारा रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है, या कोई भी एक ऐसा सेंटर में एक्सेस पॉइंट है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहा है, वो इनको वाईफाई से कनेक्ट करवा देगा। नॉट वाईफाई, एक्चुअली वाईफाई बोल दो या बोलो कि वो वायरलेसली कनेक्ट करवा देगा, जो ऐसे ऐसे फोन्स होते हैं। तो तुम्हें एक तो ये फोन हो गए जो वायर वाले होते थे, ये दिख रहा है ये, तो जहां तुम बैठे हो ऑफिस में डेस्क पे, वही यूज कर पाओगे। लेकिन ये ऐसे वायरलेस फोन है, कोर्डलेस या कोर्ड या वायर एक ही बात है, कि तुम उसको उठाओ और कहीं भी उस एरिया तक घूमते फिरते रहो, बात कर उसको। तो ये तुम्हारे वो फोन नहीं है, मोबाइल फोन, सेल फोन्स नहीं, ये कोर्डलेस फोन्स बोलते हैं इसको, ऑफिस फोन्स है। ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करो, सेलुलर फोन्स, मोबाइल फोन्स, ये जो हम अभी यूज करते हैं, तुम्हारा कोई भी स्मार्टफोन है, एप्पल है, एमआई है, तो ये सब क्या है? सेलुलर फोन्स। सेलुलर फोन्स जहाँ जिसमें हम कॉलिंग करते हैं बाहर वाली, जो तुम्हारी 1G 2G 3G 4G ये सब चल रहे हैं। और जो आप एयरटेल, जियो, ये सब है ना, जिसमें आप इंटरनेट चलाते हो, वो सारे फोन की हम बात करें। ये देखो, इनको सेलुलर सेलुलर फोन क्यों बोलते हैं? बिकॉज अगर आप देखोगे, सेल क्या होता है? सेल कॉन्सेप्ट इन मोबाइल कम्युनिकेशन। तो जो आपका टावर होता है ना, जैसे कोई भी अगर इन्होंने बना रखा हो, ये देखो, ये जैसे टावर है, तो टावर के अराउंड ये ऐसा नहीं है कि भाई किस तरह से एरिया कवर करेगा। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई एक जो टावर है, तो क्या लगता है कि जो दूसरा टावर लगता है वो किस हिसाब से लगता होगा? भाई इसने ये एरिया कवर कर लिया इतना, चारों तरफ का, फिर दूसरा टावर लगा दिया, इसने ये एरिया कवर कर लिया, तीसरा टावर लगा दिया। ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं कि टावर लगता है इस तरह के एरिया के बीच में। तो ये हेक्सागोनल एरिया है, तो यहाँ तक जो यूजर होंगे, इस कोने तक वो इससे कम्युनिकेशन ले लेगा। लेकिन अगर कोई यूजर यहाँ आ गया, ठीक है, तो उसके लिए फिर दूसरा टावर जो कुछ किलोमीटर दूर होगा, है ना, ये देखो, तो ये इसको कवर करेगा। ऐसे ही फिर तुम्हारा जो तीसरा और दूसरी साइड का यूजर होगा, वो कहाँ जाएगा? लेट्स से आपका जो भी वो इस तरह का बनेगा, ठीक है, हो सकता है ये हमने गलत बना दिया हो, बट लेट्स इधर बढ़ा दो चाहे इसको थोड़ा इस तरह से। तो ये इसको सेल बोलते हैं। ये क्या है? ये सब क्या है? ये सेल्स है। तो जो इस तरह का कवरेज, ये आपका वो टावर है जो आपके घरों के आसपास लगा रहता है, इसको एक्चुअली बेस स्टेशन बोलते हैं। चलो ये खैर अभी मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा। जब मैं नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा वायरलेस वाली, ये सारा बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, उधर ये सेल और ये सब सेलुलर, ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। बट द पॉइंट इज, जो इस तरह की कम्युनिकेशन के लिए जो वेव्स यूज होती है, जो सेल फोन्स में, मोबाइल फोन्स की वायरलेस कनेक्टिविटी वाली जो वेव्स यूज होती है, 2000 माइक्रोवेव, ये मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ। रडार में, सैटेलाइट में भी सब ये यूज होती है, क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट वाली है। इसीलिए अगर आप देखोगे, चलो एक और चीज जो दिखा दूं आपको, कि अगर आप देखोगे, क्या बोलते हैं उसको, बेस स्टेशन या टावर भी नॉर्मली लिख दोगे, तो उस पे जो एंटीनाज दिखेगी तुम्हें, ये देखो,
वो ओमनी डायरेक्शनल नहीं होते, ये यूनि डायरेक्शनल है। ये सारे तुम्हारे डिश टाइप के हैं, तो इधर के लिए ये लगा दिया, इधर के लिए ये लगा दिया। एक ही एंटीना नहीं है जो चारों तरफ रेंज वो कर रहा होगा, नहीं। इधर के यूजर को इससे मिलेगी फ्रीक्वेंसी जो रेंज थी, इधर के यूजर को इससे मिलेगी होगी। ठीक है, आई गेस यू गॉट द पॉइंट। चलो जी, और ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। लाइन ऑफ साइट है, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो या तो टावर्स नजदीक हो एक दूसरे के, तो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर लो थोड़ा सा, कुछ किलोमीटर तक। या फिर अगर आप ज्यादा किलोमीटर तक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन चाहते हो यूजिंग माइक्रोवेव्स, देन आपको रिपीटर्स यूज करने पड़ेंगे। देखो रिपीटर उसमें भी आते थे, जैसे अभी अगर आप बोलो कि दिल्ली को गुड़गांव से, नोएडा से ऐसे जोड़ने के लिए, और तुम कॉल कर सको मोबाइल वाली, उसके लिए अभी फाइबर यूज करते हैं। ठीक है, ये टावर हो गया, ये वायरलेस कनेक्टिविटी देगा अपने यूजर को। इसके दूसरे वाला जो और दूर होगा वो वायरलेस देगा, लेकिन जो एक टावर दूसरे से जुड़ा होगा, जैसे इस पे 1000 यूजर वो कर रहे हैं ना भाई वायरलेसली डेटा ट्रांसफर, दूसरे पे भी क्या होंगे, 500 1000 यूजर कर रहे होंगे, बट अल्टीमेटली इनको जुड़ना कहाँ पे है। दैट से ये एयरटेल के टावर है, तो एयरटेल की एक होती है मास्टर स्विचिंग स्टेशन, जहां से आगे कॉल रूट होती है। फिर मान लो तुम्हें दिल्ली से बैंगलोर कॉल करनी है, तो ये टावर नहीं वो रूट कराता, तो एक सेंट्रल स्टेशन होता है जहां पे ये जाएगी आपकी, और फिर आगे फिर वो रूट होगी। तो पहले जो ये भेजने के लिए ना वायरलेस ही होता था, इस टावर से दूसरा फिर एक आगे और टावर लगाया, वहां से तुम्हारे सारे सिग्नल जाएंगे इकट्ठे हो गए, फिर आगे जाते हैं। समझ रहे हो, तो वो बीच वाले जो टावर लगते हैं एक तरह से तुम्हारे रिपीटर कहलाते थे। कि भाई अगर ये जो रेंज है ये 1 किलोमीटर की है, और तुम्हारा जो मेन स्टेशन है वो 10 किलोमीटर दूर पे है, तो तुम बीच में फिर क्या लगाओगे, 8 9 या जितने भी बनेंगे वो रिपीटर लगाओगे, ताकि तुम यहाँ के सिग्नल यहाँ ले जा पाओ। माइक्रोवेव में भी ऐसा ही होता है। फर्क क्या है, जो तुम्हारे रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले रिपीटर्स हैं वो कम डिस्टेंस पे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो कम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। तो अगर 10 किलोमीटर के लिए आरएफ वाले तुम्हें लेट्स से 8 रिपीटर लगाने पड़े, तो माइक्रोवेव वाले तुम्हारे 4 या 3 से ही काम चल जाएगा। तो ये फायदा है माइक्रोवेव का, बिकॉज दे कवर मोर डिस्टेंस, बट उसके लिए दे शुड बी ऑफ अप्रोप्रिएट लेंथ, हाइट। जैसे अगर यहाँ बात करें ना, 100 मीटर हाइट टावर अगर है, तो रिपीटर कितनी दूर लगा सकते हो आप, 80 किलोमीटर। अगर ये हाइट कम करोगे तो फिर ये कम करना पड़ेगा डिस्टेंस, तो नंबर ऑफ रिपीटर्स आपके बढ़ जाएंगे। तो ये अगर आप थियोरेटिकल भी पढ़ोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा, ये ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया था, ये जो कलर वाले लिखे हुए हैं, तो इसमें ऑलरेडी कोई टेंशन नहीं। माइक्रोवेव्स नीड यूनिडायरेक्शनल एंटीना, ये भी हम बात कर चुके हैं। तो ये वो एंटीना है जिसकी मैं बात कर रहा था, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर डिश एंटीना जिसको बोलते हैं। तो ऐसे उसमें भी वही था ना, बेस स्टेशन पे भी अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो डिफरेंट, अच्छा, जैसे हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी के डिफरेंट बैंड्स पढ़े थे, ऐसे ही हमारे माइक्रोवेव में भी डिफरेंट बैंड्स हैं। तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, इसमें लो और क्या बोलते हैं मिड तो होती नहीं है। माइक्रोवेव हमेशा ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी, हायर फ्रिक्वेंसीज होती है। तो अल्ट्रा, सुपर हाई, एक्सट्रीमली हाई, तो कोई रेडार में यूज हो रहा है, कोई सैटेलाइट में यूज हो रहा है, तुम्हारा कोई सेल्युलर फोन्स में यूज हो रहा है। ठीक है, तो माइक्रोवेव ये जो हमारे ये वाले हैं, ये सब कौन से हैं, जैसे हमने बात करी माइक्रोवेव वाले। और रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले कौन से होंगे, जो तुम्हारे वो ऑफिस वाले फोन्स थे, राइट। सो आई एम रिपीटिंग अगेन सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, बिकॉज मुझे याद है मैं जब पढ़ रहा था, जब ये वायरलेस और ये सब, तो सिमिलर सिमिलर सी इतनी सारी एक सारी चीजें थी कि आरएफ माइक्रोवेव में भी मिक्स हो रहा है, माइक्रोवेव आरएफ में भी है, इसकी एप्लीकेशन उसमें भी दिख रही है उसकी। तो बड़ी कंफ्यूजन होती है भाई पढ़ते हुए। तो आई ट्राइड कि अलग अलग हो पाए चीजें, एंड आई होप कि आई एम सक्सेसफुल इन दैट, बट आई डिड माई बेस्ट अपने रिसर्च के हिसाब से, और थोड़ा जितना ये अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट बन सकता था। अदरवाइज अगर किसी के पास और अच्छी इनपुट है, समथिंग कैन बी मेड बेटर, प्लीज डू राइट इन द कमेंट्स, ताकि बाकियों को भी हेल्प हो जाए। ठीक है, चलिए जी, सो दिस इज दैट। एडवांटेज देखो, हाई कैपेसिटी, फ्यूअर रिपीटर मैंने बताया था अभी, और स्मॉल एंटीना से काम चल जाएगा उतने ही डिस्टेंस के लिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाइयर है और डिस्टेंस आप ज्यादा कवर कर सकते हो।
नुकसान क्या हो जाएगी तुम्हारे, क्योंकि लाइन ऑफ साइट होना चाहिए इसके लिए कम्युनिकेशन, क्योंकि जो माइक्रोवेव्स है वो लाइन ऑफ साइट में ही ट्रेवल करती है। ये आपको ध्यान रखना है। रेडियो फ्रिक्वेंसीज की प्रॉपर्टी क्या थी, हर तरफ फैल जाने की। माइक्रोवेव्स की प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रेवल करने की। ठीक है, तो जो कंपोनेंट बनते हैं माइक्रोवेव के, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वो सब, वो महंगे होते हैं नॉर्मल तुम्हारे जो आरएफ के कंपोनेंट से। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर करना, इम्प्लीमेंटेशन करना उनका मुश्किल काम होता है। जैसे मेरे को भी इसका इतना सिर्फ थ्योरेटिकल तो आइडिया था पहले, लेकिन अभी जैसे पिछले 1 डेढ़ साल से एमटेक कर रहा हूँ ना, तो ये चीजें एक सब्जेक्ट था हमारा, एंड फर्स्ट ईयर में जाते ही 8 10 साल हो गए थे पढ़ाई छोड़े हुए, इस तरह की टेक्निकल लाइक जो क्या बोलते हैं एग्जाम देने वाली 20 20 नंबर 12 12 नंबर वाली ना, तो जाते ही मिल गया था माइक्रोवेव इंजीनियरिंग। तो भाई ऐसा लगा था कि पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो लकीली हो गया था, अच्छे मार्क्स और वो सब आ गए थे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो चीजें लिखी है ना, जैसे यहाँ पे ये आप इग्नोर भी कर दोगे तो ठीक है, बट फॉर पीपल हु आर लाइक वेरी गुड एट रीडिंग, और लाइक जो किताबों के साथ जिनकी दोस्ती अच्छी है, तो शायद वो उनको समझ आ गई होगी ये बात। तो ट्रांजिट टाइम होता है एक ट्रांजिस्टर का, तो वो एक प्रॉब्लम होती है डिवाइसेस के साथ, और एम्पलीफिकेशन डिफिकल्ट होता है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज में, बिकॉज ये बहुत हायर फ्रिक्वेंसीज होती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी और उस इनको मेंटेन करना इट्स अ प्रॉब्लम। इसीलिए ये महंगे भी होते हैं ड्यू टू द सेम रीजन। तो अभी जैसे हम बात कर भी रहे थे भाई, दे आर रिप्लेस्ड बाय फाइबर ऑप्टिक, तो ये आउटडेट हो रहे हैं धीरे धीरे। अगर आप देखोगे तो वी आर नॉट यूजिंग दैम एनी मोर, दे आर रिप्लेस्ड बाय फाइबर। जहां पे लेकिन हाँ दिखता है कि इनको यूज करना फाइबर की तुलना में ज्यादा एडवांटेजियस है, सो यूज देम देयर, राइट। ओके, दो तरह के माइक्रोवेव टाइप हो सकते हैं, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए, टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट। टेरेस्ट्रियल कौन सा होता है तुम्हारा, जहां पे एंटीनाज हैं अर्थ के कर्वेचर पे लगे हुए। ठीक है, और जैसे थोड़ा सा समझ लो, ये अर्थ है, ये एंटीना इधर है, ये एंटीना इधर है, राइट। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये तुम्हारा टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव है, इस वाली फ्रिक्वेंसी रेंज से काम चला सकते हो। सैटेलाइट कि भाई तुम्हें और ज्यादा डिस्टेंसेस कवर करने हैं, तो तुम इसको 1000 मीटर का तो बना नहीं सकते हो एंटीना को, तो क्या करोगे फिर, तुम सैटेलाइट की तरफ मूव करोगे। तुमने अपने अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स डाल रखे हैं, छोड़ रखे हैं, ठीक है, उस सैटेलाइट को तुम यूज करोगे कि भाई ठीक है, ये आपका अर्थ पे एक लोकेशन है, ये अर्थ पे दूसरी लोकेशन है, मान लो ये एक कॉन्टिनेंट है, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आप फिर वो लाइन ऑफ साइट कहाँ भेजोगे, सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट उसको मूव करवाएगा फिर तुम्हारी दूसरे डायरेक्शन। यहाँ पे वो लगे होते हैं रिस्पॉन्डर डिवाइसेज होते हैं, रिपीटर्स होते हैं जो तुम्हारे सैटेलाइट्स के, वो ये काम करते हैं। फिर आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, आई गेस इसी में डिस्कस करेंगे वायरलेस वाले ट्रांसमिशन मीडिया सेक्शन में ही, कि कितने तरह के सैटेलाइट, थोड़ा बहुत मतलब हम आगे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज सैटेलाइट को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम वायरलेस नेटवर्किंग, अगेन जो नेटवर्क लेयर वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे, या फिर जो वायरलेस नेटवर्किंग सेपरेट एक अलग चैप्टर बनाएंगे हम। ओके, तो दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोवेव्स। ओके, सो आई गेस इस वीडियो में इतना काफी है। अगली वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं अपना इंफ्रारेड बचा है, और क्या बचा है, लाइट वेव ट्रांसमिशन है ना। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड